देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। किसान लोन पर खरीद सकते हैं कृषि योग्य भूमि। एसबीआई की लैंड परचेज स्कीम का लाभ लें किसान। सीड बॉल से खेती करने में होगी काफी आसानी। कोविड-19 से बचाव में मददगार सीड बॉल्स। बरसात के मौसम में पशुओं का कराएं टीकाकरण। अनेक बीमारियों से पशुओं को सुरक्षित रखने का सफल उपाय। ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम है या फिर खेती करने के इच्छुक लोगों के पास भूमि नहीं है, तो ऐसे ही किसानों की मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई आगे आया है। किसान एसबीआई की लैंड परचेज स्कीम के तहत लोन लेकर किसान खेती के लिए भूमि खरीद सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक खेती के लिए जमीन खरीदने के लिए उन लोगों को लोन दे रहा है जिनका लोन चुकाने का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर आप भी लैंड परचेज स्कीम के तहत खेती के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो एसबीआई लोन की रकम चुकाने के लिए 7 से 10 साल तक का समय आपको दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत भूमि की कुल कीमत का 85% तक लोन आप ले सकते हैं। बड़ी बात यह है कि भूमि खरीदने के बाद रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 साल तक का वक्त दिया जाएगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि है या भूमिहीन मजदूर इसके योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके ऊपर पिछला किसी तरह का लोन बकाया ना हो। लैंड परचेज स्कीम की पूरी जानकारी के लिए एग्री रूरल एग्रीकल्चर बैंकिंग लैंड परचेज स्कीम पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई के 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800112211 और 180042533800 पर संपर्क कर सकते हैं या 0802659999 पर कॉल करें। आईआईटी कानपुर ने एक विशेष प्रकार का बीज विकसित किया है जिससे फसलों की बुआई करना काफी आसान हो जाएगा। मतलब ये बीज लगाने के लिए गड्ढे खोदने से मुक्ति मिल जाएगी। ये बीज इमरजेंसी लैब ने एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मदद से तैयार किया है। ये सीड बॉल रूप के लिए उपलब्ध है। आपने खुले खाली पड़े क्षेत्रों और बंजर भूमि पर जंगल उगाने के लिए सीड बॉल के इस्तेमाल की बात तो सुनी ही होगी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी में देसी खाद आदि मिलाकर बरसात के दिनों में खाली पड़े क्षेत्रों में ये बॉल जो है वो फेंक दिए जाते हैं और फिर कुछ सालों में ही वहां पर घना जंगल बनके तैयार हो जाता है। तो ऐसी सीड बॉल्स के जरिए देश में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि में लाखों की संख्या में पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा भी कुछ ऐसे ही सीड बॉल तैयार किए हैं जो कोविड-19 के दौर में किसान सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कम मेहनत में आसानी से खेतों में लगा सकेंगे। लेकिन किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने पारंपरिक तरीके से ही खेती करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कृषि लागत को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। ऐसे बहुत से किसान हैं जो खाली वक्त में सीड बॉल्स बनाकर रख लेते हैं और बुवाई के समय इन्हें खेत में डाल देते हैं। आप खुद भी ये सीड बॉल्स बना सकते हैं। बीज को गर्म राख, गौमूत्र और नीम या जिस भी दवा स्वयं उपचारित करना चाहते हैं उसे उपचारित कर लें। फिर मिट्टी के साथ कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर सख्त घोल बना लें। बीज के आकार के हिसाब से मिश्रण लेकर उसमें बीज रख दें और छाया में सूखने दें। खुर पका, मुंह पका, ब्रुसेलोसिस, गलघोटू और लंगड़ी जैसी बीमारियां पशुपालकों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। पशु दूध देना बंद कर देते हैं और कई बार पशुओं की मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बस इसी को देखते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NADCP की शुरुआत की गई है। योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पशुओं को टीका लगाया जाता है। तो केंद्र की मदद से कई राज्यों में 2019 से ये योजना चलाई जा रही है। केंद्र की मदद से कई राज्यों में 2019 से ये योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के टीकाकरण के प्रथम चरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गई है। इसमें से 12 करोड़ 62 लाख 83 हजार शीट श्रृंखला व्यवस्था के लिए और 11 करोड़ 12 लाख 39 हजार टीकाकरण सामग्री के लिए। इसके अलावा 25 करोड़ 7 लाख 59 हजार गौ सेवक, मैत्री कार्यकर्ता आदि के मानदेय, ईयर टैग और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भुगतान पर खर्च किए जाएंगे। ये कार्यक्रम साल में 2 बार 6-6 माह के अंतराल पर चलाए जाते हैं। बारिश के दिनों में पशुओं में अनेक संक्रमण होने का डर बना रहता है, इसलिए आप भी बीमारी से बचाव के लिए तुरंत अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। आइए इन खबरों के अलावा भी कुछ अहम खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं।
राजस्थान में पशु चिकित्सक के रूप में भर्ती की तैयारियां कर रहे विद्यार्थी इस वक्त डरे हुए हैं। उन्हें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का डर सता रहा है। दरअसल YouTube पर विद्यार्थियों की मदद करने के नाम पर अनेक लोग सक्रिय हो गए हैं, जो कुछ रुपयों के बदले 100% पास की गारंटी की बात कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को चिंता सताने लगी है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोविड-19 से बचाने के लिए अब छोटे कृषि उपकरण भी किसानों के लिए तैयार किए गए हैं। इन उपकरणों की कीमत 400 से 500 रुपए तक है। इसको कानपुर स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और शोधार्थियों ने विकसित किया है, ताकि किसान खेतों में काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सकें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आविष्कार किसानों की काफी मदद करेगा। इनमें से ज्यादातर सौर ऊर्जा या फिर बैटरी से ही संचालित होने वाले हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।